brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद मत करो, लेकिन आज बांग्लादेश की यूनुस सरकार ठीक वही कर रही। वो देश जो सालों तक भारत की सप्लाई, भारत की सब्सिडी और भारत की दोषी पर टिका रहा, आज वही देश कह रहा है हम भारत के नौकर नहीं हैं, वी आर नॉट सर्वेंट ऑफ इंडिया। सोचिए कितनी बड़ी बात, और इसका ताजा सबूत देखिए। भारतीय प्याज खरीदने से सीधा बांग्लादेश ने इनकार कर दिया है, लेकिन इस राजनीतिक जीत का सबसे बड़ा नुकसान किसे हो रहा? भारत को नहीं, बांग्लादेश के आम लोगों को हो रहा है। दरअसल सितंबर से बांग्लादेश की यूनुस सरकार धीरे धीरे भारतीय प्याज का आयात कम कर रही थी। पहले लोग समझे शायद अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वजह से सप्लाई कम की जा रही है, लेकिन जैसे ही भारत ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण को ठुकराया, यूनुस सरकार ने तुरंत आदेश जारी किया, भारत से प्याज का आयात बंद करो। ये सिर्फ व्यापारिक फैसला नहीं है, ये निजी राजनीतिक बदले की कार्रवाई थी। लेकिन भारत ने भी कह दिया है कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण भारत कर सकता है। अब यूनुस सरकार ने भारतीय प्याज रोककर अचानक पाकिस्तान, चीन, मिस्र, तुर्की, म्यांमार और यूएई से प्याज मंगवाना शुरू कर दिया। लेकिन एक समस्या थी, भारत जैसा सस्ता और भरोसेमंद सप्लायर कोई नहीं। भारत बांग्लादेश को प्याज भेजता था लगभग 42% विदेशी सप्लाई के हिसाब से, वो भी कम कीमत पर, लगातार, बिना किसी पॉलिटिकल ड्रामा के। लेकिन चीन या पाकिस्तान दोनों खुद महंगाई से जूझ रहे देशों से बांग्लादेश के लिए सस्ती सप्लाई की उम्मीद करना बेवकूफी है। इसलिए आज हालात यह है कि जो प्याज भारत 18 से 20 रुपए किलो के हिसाब से देता था, वही प्याज अब 40 से 50 रुपए किलो में मिल रहा है बांग्लादेश, यानी दोगुनी नहीं, कई जगह तिगुनी कीमत बढ़ गई है। जैसे ही भारत का प्याज रोका गया, विदेशी सप्लायर ने मौके का फायदा उठाया और कीमतें 30 से 40% बढ़ा दी। बाजार में क्या हालत है? प्याज की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर है, रोजमर्रा का बजट बिगड़ चुका है, गरीब घरों में खाना बनाना मुश्किल हो गया है, जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोग कह रहे हैं कि यूनुस सरकार की जिद का बोझ हम क्यों उठाए। अब यूनुस सरकार के मंत्रियों ने हाल ही में कहा कि हमें हर छोटी जरूरत के लिए भारत की ओर देखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास और भी देश हैं, हम भारत के नौकर नहीं हैं। बात सुनने में शौर्य जैसी लगती है, लेकिन हकीकत में ये राजनीतिक हट और कच्चा अहंकार है। क्योंकि सवाल यह है कि अगर आप भारत पर निर्भरता कम कर रहे हो तो भारत का प्याज रोककर वही प्याज चीन और पाकिस्तान से महंगे दामों में क्यों खरीद रहे हो? क्या ये देशहित है या सिर्फ बदले की राजनीति? जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है बांग्लादेश में, बांग्लादेश के लोग खुलकर कहने लगे हैं कि ये फैसला देश के लिए नहीं, निजी रंजिश के लिए लिया गया है। ये सही भी है, क्योंकि आंकड़े खुद सबूत बताते हैं कि बांग्लादेश की सालाना प्याज खपत 10 से 12 लाख टन है, स्थानीय उत्पादन 6 से 7 लाख टन है, बाकी आधी जरूरत आयात से पूरी होती है, जिसमें सबसे बड़ा सप्लायर था भारत। यानी भारत को रोककर बांग्लादेश अपनी ही जनता को संकट में ढकेल रहा है। भारत को क्या नुकसान हुआ है? भारत को 1% का नुकसान नहीं हुआ है। भारत दुनिया के 10 सबसे बड़े प्याज सप्लायर देशों में है और भारत का निर्यात सिर्फ बांग्लादेश पर निर्भर नहीं है। पिछले साल भारत ने लगभग 18 लाख टन प्याज दुनिया भर में भेजा है। इनमें यूएई, वियतनाम, मलेशिया, श्रीलंका, कतर, ओमान, अफ्रीका और सऊदी अरब शामिल है। यानी बांग्लादेश ने अगर खरीदना भी बंद कर दिया तो सिर्फ खाई में गिरा है, भारत नहीं। भारत के किसान भी प्रभावित नहीं हुए हैं, क्योंकि भारत ने तुरंत सप्लाई दूसरे मार्केट में शिफ्ट कर दी है। एक बात इतिहास बार बार साबित करती है कि जो देश भारत की सप्लाई छेड़ते हैं उन्हें अंत में नुकसान ही झेलना पड़ता है। अमेरिका की दवा पॉलिसी इसका ताजा उदाहरण है, और आज भी सभी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यूनुस सरकार का फैसला ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि महंगाई अधिक हो चुकी है, जनता गुस्से में है और पॉलिटिकल प्रेशर लगातार बन रहा है, और तब सरकार को मजबूर होकर फिर से भारत के दरवाजे पर आना ही पड़ेगा। खैर, भारत विकल्प रख सकता है, पहले जैसी सप्लाई दे ताकि रिश्ते संभले, उच्च कीमतों पर सप्लाई दे ताकि भारत का नुकसान न हो, और तीसरी सबसे बड़ी बात, सख्त शर्तों पर सप्लाई दे ताकि भविष्य में राजनीति इसमें न घुसे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध दोस्ती से नहीं हितों से चलते हैं, और आज का भारत किसी का नौकर बनकर नहीं, बराबर की शर्तों पर व्यापार करता है।